दज्जाल के बारे में हमने बहुत सारे अहादीस सुने हुए हैं, लेकिन एक हदीस में एग्जैक्ट दज्जाल के लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हमने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। 1 महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे तक पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज हो, तुम आखिर मखलूक क्या हो? तो उसने हमसे कहा, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर में बहुत शिद्दत से कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, वहां पर फल फ्रूट्स वगैरह कुछ है? हमने कहा वहां पर बहुत फल है। उसने कहा बहुत जल्द वहां पर कुछ नहीं होगा। फिर उसने हमसे दूसरा सवाल पूछा कि मुझे लेक ऑफ तिब्रिया के बारे में बताओ, वहां पर पानी है? हमने कहा तो वहां पे बहुत पानी भरा हुआ है। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। उसने हमसे तीसरा सवाल पूछा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अब तक आकर? हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत कर मदीना में अपना घर बसा चुका है। उसने कहा वाकई वो यसरब मदीना जा चुका है? हमने कहा हाँ वो मदीना जा चुका है। ये कहते ही उसने अपना नाम बताया कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और मैं बहुत जल्द अपने कैद से रिहा हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ए लोगों, ये है यसरब, मदीना। तमीम अत्तारी जो कह रहा है, मुझे इसकी बात में सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल न शाम के समंदर में है ना कि यमन के समंदर में है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को मदीना से मशरिक की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो कि मशरिक की तरफ उनके सफर के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पे रुकी थी। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल द आइलैंड ईस्ट ऑफ मदीना। मदीना के ईस्ट में देयर इज फेमस अराबियन सी, और यहाँ पे मैन्युअली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सोकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड तो निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशरिक की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो बिल्कुल अस्तोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जस्सासा ने जब उनको उस जजीरे पे एक टेम्पल, एक मंदिर की तरफ भेजा था, तो वहाँ उस टेम्पल, उस मंदिर के कुछ रिमेन्स तो होने चाहिए। इंडिया के आइलैंड्स में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पे क्या है? मंदिर। लेकिन ये कहानी तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं के सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत ही खौफनाक और जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? जस्सासा, उन सहाबियों ने जिस अजीब सी मखलूक की बात की थी, वो इन हिंदुओं के भगवान से मिलता जुलता है। हाँ, लेकिन अगर आज आप अस्तोला आइलैंड पे जाए तो वहाँ आपको कोई दज्जाल वगैरह नहीं मिलेगा। अब वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जस्सासा है, इसको अगर आप गौर से देखें अमेरिकन इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड द रोलिंग स्टोन्स बैंड है। उसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर्ड होकर बनाई है, और ये लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लोगोस में से एक है। और द रोलिंग स्टोन्स बैंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है।
वन वेयर द अदर, दज्जाल के जजीरे वाले जस्सासा का पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कोइंसिडेंस?